नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। तो आज बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है शेयर मार्केट रिलेटेड, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले इंडिया और अमेरिका के डील के ऊपर में। उसके बाद हम क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली हम कंक्लूड करेंगे डील के ऊपर। इंडिया और अमेरिका के डील कल रात को कंफर्म कर दिया था। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी हमारा लगभग 700 पॉइंट के आसपास में जम किया था। आज के दिन में इंडियन मार्केट देख सकते हो बहुत ही अच्छा रैली दिखाया, जिसमें निफ्टी 50 में 639 पॉइंट का जंप है, सेंसेक्स में लगभग 2072 पॉइंट का जंप है, निफ्टी बैंक में लगभग 1422 पॉइंट का जंप है। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया के ऊपर में 2 टैरिफ था, एक रेसिप्रोकल टैरिफ था और दूसरा था रशियन ऑयल बाई करने के लिए लगभग 50% का टैरिफ। फाइनली उस टैरिफ को घटा दिया है। अब 18% टैरिफ लगेगा इंडिया का कोई भी सामान अगर अमेरिका में जाता है तो। अभी भी इंडिया और अमेरिका के जो डील का जो ड्राफ्ट वो अभी भी पब्लिक नहीं हुआ है, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फाइनल अपडेट क्या आता है उसके हिसाब से हम लोग अपडेट कर देंगे आप लोगों को। ओवरऑल ये ट्रेड डील बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। तो फाइनली ये ट्रेड डील हो चुका है, तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडियन मार्केट को सेल करके चले गए थे, शायद इस ट्रेड डील के बाद वो रिटर्न आ जाए। अगला न्यूज़ है जेफरीज की तरफ से। इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी को बेनिफिट होगा वो है अदानी ग्रुप। इस ट्रेड डील की वजह से इंडियन मार्केट में अदानी शेयर आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आपके पोर्टफोलियो में अगर अदानी का कोई भी शेयर है तो कमेंट करके बोल सकते हो आप। इस ट्रेड डील में अगर कोई कंपनीज है जिसको ज़्यादा बेनिफिट होगा वो है टेक्सटाइल कंपनीज, ज्वेलरीज कंपनीज और फूड कंपनीज। ये लगभग बेनिफिट करेंगे $48.2 बिलियन। आप सभी को पता है इंडिया के ऊपर में 50% का टैरिफ था, अब वो ट्रेड डील के बाद सिर्फ 18 कर दिया गया है। अब इन कंपनी को $48.2 बिलियन का सेव होगा और आने वाले दिन में इन कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये मेंशन किया गया था इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर में भी ट्रेड डील हुआ है। और आप सभी को पता है इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि एग्रीकल्चर के ऊपर में कोई भी ट्रेड डील नहीं होगा किसी के पास भी। तो आज एक सोर्स से, गवर्नमेंट के सोर्स से आया है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फार्मर्स। हम वेनेजुएला के ऑयल बाई कर सकते हैं लेकिन फार्मर और एग्रीकल्चर में कोई भी ट्रेड नहीं होगा इंडिया में। ओवरऑल ये एक अच्छा स्टेप है। इंडिया और अमेरिका के जो ट्रेड डील हुआ था उसमें इंडिया ने एग्री किया हुआ है कि वो पेट्रोलियम बाई करेंगे, डिफेंस का इक्विपमेंट बाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बाई करेंगे, साथ में एयरक्राफ्ट भी बाई करेंगे यूएस से। ये इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट के द्वारा है, तो इसमें कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है अभी। अगला न्यूज़ है एनएमडीसी का क्वार्टर 3 रिजल्ट, जिसमें एनएमडीसी ने इस बार प्रॉफिट किया 1738 करोड़, साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 2.5 पर शेयर। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका प्रॉफिट लगभग 60% बढ़ा है और ईयर इन ईयर में 1554 करोड़ का जंप है। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है रेलटेल का। इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 62.4 करोड़ का और रेवेन्यू भी 19% का जंप है ईयर इन ईयर में। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है अदानी एंटरप्राइज का। नेट प्रॉफिट में 96x हुआ है, इसका मतलब 5627 करोड़ अर्न किया है एक ही बार में और रेवेन्यू 8% से ऊपर है। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है बजाज फाइनेंस का, जिसमें ये डिप दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट में 5.6 का डिक्लाइन है और ईयर इन ईयर में 4066 करोड़ का। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है कैस्ट्रोल इंडिया। नेट प्रॉफिट में 10% का डाउन है, फिर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 5.25 पैसा का। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है अदानी पोर्ट का, जिसमें 21% का जंप है 3054 करोड़ का और रेवेन्यू भी 22% अप है। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है गोकुलदास एक्सपोर्ट का, जिसमें 71% का ड्रॉप है, पर आज के दिन में उसका शेयर अपर सर्किट में है। अगला क्वार्टर 3 का रिजल्ट है पावर ग्रिड का, जिसका 6.8% का जंप है, जो कि होता है 4160 करोड़ का। थोड़ा सा ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर में भी बात कर लेते हैं। बीएसई, एंजल वन या ग्रो हो, जब बजट में अनाउंसमेंट आता है एसटीटी को हाई किया जाएगा, उसके बाद इन कंपनीज में बहुत ही अच्छे से पिट गए थे। तो फाइनली जेफरी की तरफ से एक कमेंट आया है एसटीटी मैनेजेबल है, उसके बाद आज के दिन में इन कंपनीज 4% का ऊपर है। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसमें मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है ये 3 स्टॉक्स सबसे ज्यादा विनर होंगे। सबसे पहले है वारी, दूसरे में भारत फोर्ज, तीसरे में एलटी फूड्स। जब से बजट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो का शेयर लगभग 4% ऊपर है। इसकी रीजन यही है कि जो हाईएस्ट कैपेक्स दिया गया है इंफ्रा को। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव जी का ये मानना है जो इस बजट में डाटा सेंटर को लेके इतना बड़ा टैक्स में जो छूट दिया गया है, तो आने वाले दिन में इंडिया के लिए ये डाटा सेंटर बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला। कंक्लूजन ये है, इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील था उसके लिए सबको वेट कर रहे थे, तो फाइनली आ चुका है, लेकिन अभी भी ड्राफ्ट नहीं आया। जब तक ड्राफ्ट नहीं आता तब तक पूरा क्लियर नहीं हो सकता है। ओवरऑल इंडियन कंपनीज का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है और आज मार्केट ने भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।